अगर आप एक प्रो वाला आईफोन चाहते हैं जिसमें 5G कनेक्टिविटी भी हो तो सबसे बेस्ट वाला जो मॉडल अवेलेबल है वो है आईफोन 12 प्रो और उसका जो नेक्स्ट वाला है आईफोन 13 प्रो। अगर आप नए फ़ोन का प्राइस देखेंगे इन केस अवेलेबल हैं तो वो ऑफ कोर्स आपको 1,20,000 30,000 40,000 के रेंज में मिलते हैं। कोई सेंस बनता नहीं कि आप इतना पुराना आईफोन नए में बाई करें। हाँ, अभी क्या हुआ कि मैं रिसेंटली ऑफलाइन मार्केट गया था तो वहाँ पे मैंने देखा ये प्रो वाले आईफोन जो हैं स्पेशली 12 प्रो 13 प्रो ये आपको आसानी से मिल सकते हैं 40,000 के रेंज में। बट आप जानते हो कि ऑफलाइन से लेने में ट्रस्ट इश्यूज होती है। जैसे कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने आईफोन 11 बाई किया, उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, वो सस्ते में बाई कर लिया। फ़ोन दिखने में नया, पर जैसे ही मैंने डिस्प्ले देखा मुझे उसमें बेज़ल मोटे दिखाई पड़े। मैं समझ गया कि ये फर्जी आईफोन है। उसमें डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है, कलर वो उतना सही नहीं आ रहा था। ट्रू टोन इनेबल था लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही थी। बैटरी में बड़ा झोल था बिकॉज़ वो रिकॉग्नाइज़ नहीं थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफलाइन से बाय करने में। तो मैंने दोनों बाय किया आईफोन 12 प्रो एंड 13 प्रो जस्ट टू सी कि वो कितने वर्थ हैं। बिग क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से बाय करें? तो मेरी प्रेफ़रेंस में ये होता है कि कोई नई प्लेस आई हो तो ट्राई कर लें। अब कोई नई प्लेस बची नहीं, हमने सारे के सारे ट्राई कर लिए। बट जब मैंने ये देखा कि दोनों फ़ोन एक ही प्लेस पे कहाँ मिल रहे हैं, तो सारी लिस्टिंग करने के बाद मुझे मोबाइल गो पे ये फ़ोन्स एक साथ नज़र आ गए और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया। फिर मुझे गाइस याद आया कि मैंने लगभग 2 साल पहले यहाँ से फ़ोन्स मँगा के आई रिमेंबर आईफ़ोन 11 कुछ था येलो कलर के 2 मॉडल मँगाए थे। इसी बहाने फिर से टेस्टिंग में जाएगी, क्या इस वेबसाइट ने कुछ 2 साल में इम्प्रूवमेंट किया कि नहीं किया? पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या फीडबैक मेरे थे। शायद कंपनी ने कुछ फीडबैक दिया हो, कुछ इंप्रूवमेंट किया हो। तो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि रिफर्बिश्ड आईफोन अगर आप मोबाइल गो से बाय करते हैं तो वो कितने वर्थ हैं, क्या आप वहाँ से बाय करें या ना बाय करें। लेट्स गो एंड डू ऑल द चेकिंग्स, अनबॉक्सिंग से लेके कंप्लीट क्वालिटी टेस्ट से लेके टिल द कंक्लूजन। अगर आपको वहाँ से बाय करना है स्टे ट्यून विद द फुल वीडियो। ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन में गाइस बॉक्स तो काफी सही लग रहा है। एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम एकदम सिंपल सा बॉक्स था विदाउट एनी ब्रांडिंग। इनिशियल फीडबैक तो काफी सही जा रहा है और ऑफ कोर्स अगर आप रिफर्बिश्ड फोन्स बाय करते हैं तो आप काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। इसमें आईफोन 12 प्रो सुपर कंडीशन में और यहाँ पे आईफोन 13 प्रो सुपर कंडीशन में। यहाँ पे भी आपको कलर फ्लैश हो जाता है कि किस बहुत ही एक्साइटिंग कलर था। इसमें है फोन एंड यहाँ पे है कुछ केबल्स और इसकी भी टेस्टिंग बाद में करते हैं। और आपको स्टीम इंजेक्टर टूल किट मिलता है। ऑफ कोर्स कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा बिकॉज चार्जर नहीं मिलते हैं बॉक्स में आईफोन के, तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया कंपैटिबल चार्जर। और ये रहा 13 प्रो, इनसाइड आपको सेम स्टफ है। अब आ जाते हैं सीधे फ़ोन पे। आईफोन 12 प्रो प्रॉपरली रैप सील्ड और कोई डस्ट तो नज़र नहीं आ रही मुझे, लुक्स लाइक एकदम क्लीन करके भेजा गया है। लास्ट टाइम जो मैंने याद है मुझे वहाँ पे थोड़े क्या मतलब काफ़ी फिंगरप्रिंट मार्क्स उसमें दिखाई पड़े थे, लेकिन इस बार ये आईफोन कम्प्लीटली एकदम क्लीन होके साफ़ सुथरा है, एकदम चमक सर आप देख सकते हो। फिनिशिंग आपको एकदम बढ़िया वाली दी जाएगी। और ये रहा 13 प्रो, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें देखो ओरिजिनल आईफोन वाला भी लगा हुआ है, ये जनरली मिलता नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। ये भी एकदम क्लीन है, नो डस्ट नो स्क्रैचेस सो फॉर। क्लोजली इंस्पेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, क्या पता मेरी आंखों की जो माइक्रोस्कोपिक कैमरा है वो कुछ डेंट्स फाइंड कर ले। ऐसा कोई विजिबल डेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एकदम फ्लॉलेस कंडीशन का फ़ोन है, सुपर्ब जिसको बोलते हैं ना। 13 प्रो भी एकदम सुपर क्लीन है, कोई भी ऐसे यहाँ पे डेंट मार्क नज़र नहीं आ रहे। तो अगर आप सुपर्ब वाला लेते हैं तो आपको एकदम जस्ट लाइक ब्रांड न्यू फ़ोन मिल रहा है। तो ये तो रही फ़ोन की कंडीशन बाहर से देखने में। फ़ोन को मैं सेट करता हूँ, इनसाइड चलते हैं और देखते हैं फ़ोन में क्या क्या है। दोनों फ़ोन मैंने सेट कर लिया है प्रीवियस बेसिक स्टेप लाइक दोनों फ़ोन ये रहा 12 प्रो 13 प्रो फेस आईडी प्रॉपर्ली वर्क करी है। तो यहाँ पे ट्रू टोन डिस्प्ले वेरीफाई करते हैं। वैसे ऑन कैमरा दिखाना ये मुश्किल है, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, अगर दिख जाता है तो। लाइक अगर हम दोनों पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम ट्रू टोन ऑन करते हैं तो हल्का सा आपको फ़ोन में यहाँ पे वार्मर टोन दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ भी यहाँ पे वर्क कर रही है, तो ट्रू टोन डिस्प्ले में कोई इशूज़ नहीं है, ये भी प्रॉपर्ली ओके है। एंड ऑल द फंक्शनलिटीज हमने टेस्ट करी, लाइक काफ़ी देर से मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कैमरेज एंड अदर चीज़ें सब कुछ वर्क कर रही हैं।
मूविंग फर्दर गाइस, थर्ड स्टेप पे आते हैं और एक्चुअली में डिवाइस वेरीफाई करते हैं कि क्या यहाँ से डिवाइस हमने जो मंगाई है उसमें क्या कुछ इश्यूज़ हैं कि नहीं है। फ़ोन की कंडीशन इससे वेरीफाई करना है कि फंक्शनलिटी सारी वर्क नहीं कर रही है। सेटअप करते वक्त तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे कोई भी इश्यूज़ है। फेस आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जनरली आप देखेंगे अगर कोई भी लोकल डिस्प्ले लगाया जाता है एप्पल के फ़ोन में तो फर्स्ट स्टेप जो होता है फेस आईडी वर्क नहीं कर। डिस्प्ले देख के भी लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है बिकॉज बेजल्स परफेक्टली ओके हैं, कलर्स बहुत ही सही आ रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक फील हो रहे हैं जैसे कि टिपिकल एमोलेड डिस्प्ले होता है। फिर भी बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं जैसे कि अगर हम ट्रू टोन डिस्प्ले वेरीफाई करते हैं। आईफोन 12 प्रो की बात करें तो यहाँ पे अगर जब मैं ट्रू टोन ऑन करता हूँ हल्का सा देखो कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा वार्मर टोन आ जा रहा है। अब ऑफ किया हल्का था ये कूलर टोन आ गया। तो 12 प्रो का डिस्प्ले तो परफेक्टली ओके निकला, कोई भी यहाँ पे टैम्परिंग नहीं लग रही है। मूविंग फर्दर, अब ये रहा आईफोन 13 प्रो। इसमें भी हम सेम चीज़ परफॉर्म करते हैं। डिस्प्ले ओपन किया और सामने रहा ये 13 प्रो। लेट्स टर्न ऑन द ट्रू टोन। तो मैं तो एक्चुअली यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि स्लाइटली वार्मर हो रहा है डिस्प्ले। आई मीन पीछे के आइकॉन्स थोड़े सा फील हो जा रहा है, अभी बिट ऑफ ब्लूइश टोन में आ गया, वाइटिश टोन में। अब ये अगेन फिर से थोड़ा सा वार्म टोन हो गया। तो डिस्प्ले परफेक्टली जेन्युइन है। नेक्स्ट स्टेप बैटरी वेरीफाई करते हैं एंड ऑफ कोर्स एट द फर्स्ट अगर हम दोनों फ़ोन की बैटरी हेल्थ चेक करें, लेफ्ट साइड है 12 प्रो, राइट साइड है 13 प्रो। आईफोन 12 प्रो की जो बैटरी कैपेसिटी वो 93% है और जो 13 प्रो उसकी कैपेसिटी है 88%। अब ये जो फ़ोन्स हैं जो मैंने बाई किया वो यूज़ कंडीशन के फ़ोन बताए गए हैं, इसमें कोई भी चेंजेस पार्ट के नहीं हुए हैं। इस तरह के देखा जाए तो दोनों फ़ोन की हेल्थ ठीक दिखाई पड़ रही है। आई मीन बैटरी रिप्लेस नहीं की गई है और बैटरी बूस्ट भी नहीं की गई है। बैटरी बूस्ट चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्विक रैंडम टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें हमने अराउंड 500 फोटोज़ बर्स्ट मोड में क्लिक किए और परसेंटेज ड्रॉप देखा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ड्रॉप दिखाई पड़ा दोनों ही फ़ोन में वो अराउंड 4% का है। अगर 5 के बिलो होता है 3 या 4 तो ऑफकोर्स वो परफेक्टली एक्सेप्टेबल होता है। अगर बैटरी बूस्टेड होती है तो 7 to 10% तक का आसानी से आपको ड्रॉप है उससे ज़्यादा भी दिखाई पड़ सकता है। अगेन गाइस अनदर टेस्ट अबाउट दी 5G कनेक्टिविटी, क्या इनमें 5G प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने दोनों ही फ़ोन में जियो का नेटवर्क लगा के टेस्ट किया है। 5G सिग्नल्स प्रॉपर्ली आ रहे हैं, दोनों फ़ोन में 5G प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं। दोनों फोन के स्पीकर भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। लेट्स डू क्विक कैमरा टेस्टिंग। तीनों ही सेंसर वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल, अल्ट्रा वाइड एंड दी टेलीफोटो। लेट्स टेक क्विक सेल्फी। दोनों फोन से सेल्फी भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की आ रही है, यानी कि कैमरा भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो प्रीलिमिनरी टेस्टिंग में दोनों डिवाइसेस परफेक्टली ओके निकल के आती हैं। नेक्स्ट स्टेप हम डिवाइस का वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हैं, यानी कि डायग्नोस करके देखते हैं और एक्सेसरीज भी वेरीफाई कर लेते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो केबल्स दी गई है ये एप्पल की ओरिजिनल केबल ही है, ये थर्ड पार्टी केबल है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे केबल पे तो लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय केबल इन कैलिफोर्निया असेंबल इन चाइना। ऑफ कोर्स केबल कंपनी यानी एंड केबल एंड एप्पल का कोई सिनोनिम का रिलेशन नहीं होता है। लेट्स वेरीफाई कि ये वर्किंग है कि नहीं है। ये रहा आईफोन 13 प्रो, ये रही उसकी केबल और यस चार्जिंग ईजिली आ रही है। और लेट्स सी कि 3 टूल्स में क्या दिखाई पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स वारंटी एक्सपायर हो गया। प्रोडक्शन डेट इसका है 02/2022 यानी कि 6 फरवरी का बना हुआ है 2022 का। ऑलरेडी 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। सेल्स रीजन इसका यूएसए यानी कि ये फ़ोन इम्पोर्टेड है, इंडिया का सेल नहीं है, बाहर से मंगाया गया है। बट हमने 5G टेस्ट कर रखा है, 5G वर्क कर रहा है इस फ़ोन में और ऑफ कोर्स एप्पल ग्लोबल वारंटी प्रोवाइड करती है तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आसानी से बाई कर सकते हैं। चार्ज टाइम 399 टाइम्स है और जो बैटरी हेल्थ आपको तुमने दिखाई थी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया ये फ़ोन 13 में लुक्स लाइक, तभी इसकी बैटरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है। बट सभी चीज़ों के हैं, टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी टैम्परिंग की गई है। मूविंग फर्दर लेट्स ट्राई आईफोन 12 प्रो। ये रही 12 प्रो की केबल, ये भी चार्ज हो रही प्रॉपर्ली और यहाँ पे भी आएगा रिसीविंग डिवाइस इन्फो। आईफोन 12 प्रो भी यहाँ पे प्रोडक्शन डेट है 29/11/2020। ये थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन बैटरी हेल्थ इसकी सही नहीं। जिसने भी यूज़ किया उसने बेसिक काम के लिए यूज़ किया, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हैवी यूज़ नहीं किया गया। सेल्स रीजन इसका भी यूएसए है और वारंटी ऑफ कोर्स इसकी भी एक्सपायर हो चुकी है। चार्ज टाइम 401 टाइम्स है और इसका भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सारे टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल है, यानी कि ये भी डिवाइस परफेक्टली ओके है।
इसमें भी कोई भी टैम्परिंग या कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं किया गया है। बैटरी को लेके मुझे थोड़ा-सा कंसर्न यहाँ पे ये लग रहा है, जैसे कि जो 12 प्रो है उसकी बैटरी 92% के अराउंड है, लेकिन 13 प्रो की जो बैटरी हेल्थ है वो थोड़ी-सी डाउन लग रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सुपर कंडीशन का फ़ोन लेना चाहिए उसमें बैटरी हेल्थ तो एटलीस्ट 90% प्लस तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना iPhone 13 दिखाता हूँ, ये भी मैंने इसी iPhone 13 प्रो के टाइम पे ही बाय किया है लेकिन मेरे फ़ोन में अभी भी 100% बैटरी हेल्थ ऑलरेडी आपको दिख रही होगी। वो भी तब मैंने जिस फ़ोन को हैवी यूज़ किया है और रेगुलर यूज़ किया है। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने इस फ़ोन ने ऑनेस्टली बताऊँ गेम नहीं प्ले किया, बट कैमरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। एट द लास्ट टाइम फॉर द कंक्लूजन, उससे पहले हम इसकी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम ये 2 साल पहले चेक किया था। ऑफ कोर्स बाय करते तो मैंने देखा ही था। आपको मैं फिर से बताता हूँ क्या लगा। कैटेगरीज बहुत ही सिंपल हैं। सारे फोन्स जो हॉट में दिखाई पड़ते हैं, ब्रांड वारंटी, ऑलवेज इन डिमांड, शॉप बाय पॉकेट, लाइक प्राइस रेंज, शॉप बाय ब्रांड, सेलिंग आउट फास्ट। हाँ, कैटेगरीज बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ सकती। जैसे कि यहाँ पे जो फ़ोन सेल हो रहे हैं, बहुत ही कम वेबसाइट है जो ऐसा सेल करती हैं। एक कैटेगरी यहाँ पे ऐसी कि आप अनबॉक्स्ड फ़ोन बाय कर सकते हैं, तो आपको मिलती है विथ ब्रांड वारंटी। तो लेटेस्ट आपको 15 प्रो तक का भी दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है रिफर्बिश की, यानी कि जो फ़ोन थोड़े से पुराने हो जाते हैं, जैसे कि मैंने मंगाया 12 में 13 प्रो रिफर्बिश से मंगा रखा था। यहाँ पे आपको सारे थोड़े से ओल्ड स्टॉक फोन दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी मिलती है, सुपर और गुड। मैंने सुपर मंगा के आपको दिखा रखा है। एक थर्ड कैटेगरी होती है स्पेशल कैटेगरी फोन्स, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया। ये वो फोन्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होती हैं, जैसे कि iPhone 13 प्रो ये आपको मिल रहा है 50,000 का, और यहाँ पे आप देखोगे जो इशू लिखी हुई है, बैटरी अननोन पार्ट मैसेज। ये आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर बैटरी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है ना, अगर उसको बैटरी रिप्लेस कराई जाती है और जो वहाँ पे BMS चिप होती है वो अपडेट नहीं किया जाता, उसका डेटा सॉफ्टवेयर से पैच नहीं किया जाता है, तो भले ही आप एप्पल की जेन्युइन बैटरी डालें, अगर आप वो विद BMS चिप को तो सॉफ्टवेयर से उसको अपडेट नहीं कराएंगे, यानी कि एप्पल सर्विस सेंटर से आपने बैटरी नहीं चेंज कराई है, तो यहाँ पे आपको अननोन बैटरी पार्ट मैसेज मिलेगा। तो अगर आप वहाँ से कराते हैं, आप गया सुपर, आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ता है, लोग बाहर से बैटरीज लगवा लेते हैं। तो ये एरर उस कंडीशन में आती है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया, राइट। तो अगर आपको इससे कोई इश्यूज़ नहीं है, टेक्निकली 100% बैटरी होती है, जस्ट वहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज दिखाई पड़ती है ऑलवेज, दैट्स इट। एप्पल के प्रोडक्ट में आप यहाँ देखेंगे अप टू 1 ईयर्स की वारंटी मिलती है। अदर कैटेगरी अदर फोन्स में भी, लाइक एंड्रॉइड्स में भी ऐसा ही होता है। अनदर न्यू फीचर यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया जो मुझे दिखाई पड़ा, कि आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन सेल भी कर सकते हैं। घर पे यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का फीचर दिया गया है। मोबाइल को से मैंने क्यों प्रीफर किया इस बार फ़ोन बाय करने का, आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं फ़ोन बाय करता हूँ, इन केस रिफर्बिश जब होता है, तो मैं ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस ज़रूर टेस्ट करता हूँ जहाँ मैंने पहले ट्राई किया है, बाय किया है। 2 चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट होता है। अब चूँकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे जो फ़ोन मैंने बाय किया उस पे कोई भी टैम्परिंग नहीं होती है। ये मैं आपको पुराने वीडियो में दिखा रखा था, इस बारी भी नहीं है। बाकी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, वो तो आपने देख ही लिया। पैकेजिंग से लेके, क्वालिटी से लेके सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्राइस फैक्टर पे कंपेयर कर लें, जिस दिन मैंने फ़ोन को ऑर्डर किए थे, बोथ 12 प्रो 13 प्रो, उस डेट का प्राइस आपको मैं अदर प्लेसेस से दिखा रहा हूँ। तो अगर प्राइस फैक्टर देखा जाए, डेफिनेटली ये काफ़ी कम्पिटिटिव है, और इनफैक्ट बहुत सारे प्लेसेस से काफ़ी कम भी है। और उस प्राइस में जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी सही कंडीशन में है। एंड ऑफ कोर्स आपको प्राइस का चेक करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, बट वेबसाइट का ट्रस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है रिफर्बिश फोन्स के केस में। इन 2 वजह से आई थिंक ये काफ़ी सही प्लेस जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये वेबसाइट डेफिनेटली रिकमेंडेड। अगर आप एक पुराना फ़ोन चाहते हैं, अनबॉक्स कंडीशन में, यूज़ कंडीशन में फ़ोन सेल करना चाहते हैं, तो मोबाइल गो में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इनके साथ यहाँ से बाय किया, आपको कैसा रिजल्ट मिला, कैसा नहीं मिला, कोई इशूज़ कंसर्न है, प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपको लगता है कोई और ऐसी प्लेस है जहाँ से मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, I will give it a try. See you in the next video. Have a great day.